भारत मातेच्या रक्षणासाठी आपल्या अमूल्य प्राणांची बाजी देणारे भारत मातेचे वीर सपूत कोपरगाव तालुक्यातील पूर्वेकडे असलेले दहेगाव बोलका येथील शहीद नायब सुभेदार सुनील रावसाहेब वल्टे यांचे चतुर्थ स्मरण दिवस रविवार दिनांक 22 ऑक्टोबर 2023 रोजी संपन्न झाला। या कार्यक्रमासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून ब्रह्मकुमारी सरला दिदी यांच्यासह कमांडिंग ऑफिसर 24 मराठा लाईट इन्फंट्री, सेकंड इन कमांड 24 मराठा लाईट इन्फंट्री, सुभेदार मेजर अँड ऑल रँक 24 मराठा लाईट इन्फंट्री, एक्स सर्व्हिस मॅन असोसिएशन कोपरगाव अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव व सर्व सदस्य, तालुक्यातील वीरमाता, वीरपिता, वीरपत्नी, वीरपुत्र, वीरपुत्री यांच्यासह दहेगाव बोलका येथील ग्रामस्थ, वल्टे कुटुंबियातील सर्व नातेवाईक, मित्रमंडळ, गोदेगाव, घोईगाव, धोत्रे, तळेगाव, मळे यांच्यासह पंचक्रोशीतील ग्रामस्थ बहुसंख्येने उपस्थित होते। शहीद नायब सुभेदार सुनील रावसाहेब वल्टे यांची शौर्यगाथा मेजर रवींद्र आचारी यांनी सर्वांपुढे मांडले, तर मेजर डांगे यांनी शहीद सुभेदार सुनील वल्टे यांच्या बहादुरीचे धडे व प्रत्यक्ष जीवन उपस्थितांपुढे मांडले। या संपूर्ण कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन मेजर विनोद थोरात यांनी केले। आलेल्या सर्व मान्यवरांकडून शहीद प्रतिमेस मानवंदना, पुष्पचक्र अर्पण, रितलिंग परेड घेण्यात आली होती। आलेल्या मान्यवरांचा शहीद परिवाराकडून सत्कार समारंभ ट्रॉफी, शॉल व श्रीफळ देत करण्यात आला। तसेच स्वर भास्कर, हरिभक्त परायण बाळासाहेब रंजाळे महाराज यांचे सुश्राव्य कीर्तन ठेवण्यात आले होते। यात महाराजांनी पुत्र कसा असावा आणि देशसेवा कशी असते, देशभक्ती कशी असते या गोष्टीचा अध्यात्माच्या आधारे नवनवीन उदाहरणे देत जनसामान्यांना कीर्तनाद्वारे प्रबोधन केले। या प्रसंगी माजी सैनिक कैलासवासी आप्पा घोडके स्मृती प्रतिष्ठानचे श्री सुशांतजी घोडके यांच्या संकल्पनेतून स्वच्छता, जलशक्ती, पर्यावरण व वृक्षारोपण अभियान 2023 अंतर्गत शहीद नायब सुभेदार सुनील वल्टे यांच्या चतुर्थ शहीद दिवस स्मृती प्रित्यर्थ 500 सीताफळांचे रोपाचे वाटप सर्वांना करण्यात आले। या सर्व कार्यक्रमाचे आयोजन समस्त ग्रामस्थ, स्मारक समिती व शहीद परिवार दहेगाव बोलका यांनी केले होते। आलेल्या सर्व मान्यवरांचे आभार वीरपत्नी मंगलाताई वल्टे यांनी मानले। CNI महाराष्ट्र न्यूज संपादक अमीन शेख आहे, कारण भारत मातेच्या या गौरव पुत्रांसाठी, या वीर पुत्रांसाठी सगळे अध्याय रामायणचे नसते लिहिले तरी चाललं असतं, महाभारताचे अध्याय नसते तरी चाललं असतं, परंतु या वीर पुत्रांसाठी, एक एक पुत्रांसाठी 18 अध्यायाचा एक शास्त्र बनू शकतो, अशी यांची मेहनत असते, अशी यांची शक्ती असते। आणि यांच्यासाठी आज आपण कार्यक्रमानिमित्त साजरा करण्यासाठी उपस्थित झालेलो नाही, परंतु त्यांना एक सकारात्मक ऊर्जा, पॉझिटिव्ह एनर्जी देण्यासाठी येथे उपस्थित झालेलो आहोत। परत ब्रह्मकुमारी संस्थेतर्फे शाखा कोपरगाव नाही, परंतु ब्रह्मकुमारी संस्था 180 देशामध्ये पसरलेली आहे आणि 9000 सेवा केंद्र आहे आणि 55,000 आमच्यासारख्या बालब्रह्मचारी तपस्वी भगिनी आणि भाई आहेत। या सर्वांतर्फे आणि 101 वर्षाच्या दादीजी आहेत, ज्या मुख्य प्रशासिका आहेत, या सर्वांतर्फे शहीद कैलासवासी सुनील वल्टे यांना कोटी कोटी शत नमन आहे आणि त्यांच्या परिवाराला सुद्धा कोटी कोटी नमन आहे। त्याचबरोबर वीर पत्नी, वीर माता आणि पिता, मुलं सर्वजण इथे बसलेले आहेत आणि वीर पत्नी मंगलाताई वल्टे यांचा आज आम्ही प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालयाद्वारा नवदुर्गा शिवशक्ती हा पुरस्कार देऊन त्यांचा सन्मानही करणार आहोत। नायब सुनील वल्टे साहब पलटन के साथ कोल्हापुर, पठानकोट, घना चौक और लिबान में सेवारत रहे। साहब 2016 से 14 जुलाई 2019 तक 41 महाराष्ट्र एनसीसी बटालियन अमरन में पोस्टिंग के दौरान उन्हें 1 जून 2019 को हवलदार से नायब पद पर पदोन्नति किया गया। 15 जुलाई 2019 को एनसीसी का कार्यकाल पूरा करने के पश्चात वल्टे साहब पलटन के साथ नौतरा में दोबारा सेवारत हुए। कलाल में चार्ली कंपनी के गुरु पोर्ट के पोर्ट कमांडर की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई। साहब ने पोर्ट की सुरक्षा को मजबूत करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने हमेशा गुप्त निगरानी, चौकियों को बिछाना, चौकियों पर गश्त और अंतराल में घात लगाने जैसे क्षेत्रीय कार्यों में स्वेच्छा से काम किया। कई मौकों पर वह दुश्मन द्वारा अकारण युद्ध विराम उल्लंघन के खिलाफ तुरंत दंडात्मक
जवाबी कार्रवाई करने में शामिल थे। वह विभिन्न ऑपरेशन का भी हिस्सा थे, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी क्षेत्र के सामने दुश्मन के संदिग्ध गतिविधियों को प्रोफाइलिंग की और दुश्मन द्वारा घुसपैठ के कई प्रयासों को विफल किया। 22 अक्टूबर 2019 के दुर्भाग्यपूर्ण दिन दोपहर के 2:30 जब नायब सदर वाल्टे साहब गुरु पोर्ट पर पोर्ट की जूनियर कमिश्नर ऑफिसर के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे, तब दुश्मन द्वारा किए गए संघर्ष विराम की गोली की चपेट में आ गए। उनके दोस्त ने तुरंत उनकी देखभाल की और उन्हें मौके पर प्राथमिक उपचार देकर रेजिमेंटल मेडिकल अफसर द्वारा उनकी आगे की देखभाल की जांच की। हालांकि नायब सदर सुनील वाल्टे साहब ने 23 अक्टूबर 2020 को तकरीबन सुबह 1:10 अपने चोटों के कारण दम तोड़ दिया और बहादुर के सर्वोच्च बलिदान ने 24 परिवार में एक अमार्जनीय छाप छोड़ दी। इसे यूनिट रेजिमेंट के साथ साथ भारतीय सेना में हमेशा याद किया जाएगा और संजोया जाएगा। सामने इस सर्वोच्च बलिदान के उपरांत बटालियन कमानाधिकारी कर्नल कृष्ण कश्यप द्वारा सभी पदों को आदेश दिए गए और सभी ने बदले का प्रण लेकर हमारे एक नुकसान के बदले दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देकर दुश्मन के तकरीबन 30 उग्रवादियों को खत्मा कर दिया। यह बटालियन की एक दिन के अंदर की पूरी कार्रवाई थी।